अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान शिराजी, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा, थोड़ा सा आज आप सेटिंग डिफरेंट देख रहे हैं, आपको बिल्कुल एक डिफरेंट सेटिंग नजर आ रही है। आज मैं बेसिकली अपने होम किचन में, जिसके लिए मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि आपने होम किचन बिजनेस का इनकलाब लेकर आना है। तो आज मैं वहां से आपके साथ एक रेसिपी जो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और वो रेसिपी जो है वो एक हमारा बड़ा हॉट सेलिंग आइटम है। हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे आपके व्यूअर्स ने कहा, हमारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो अपनी जो बिरयानी है उसकी रेसिपी भी डिस्कस करें, हमारे साथ बनाते हुए भी दिखाएं। अच्छा, एक चीज जरूर है, आपने ये जो आज का प्रोग्राम है ये पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि इसके बीच में मैं आपको बताने लगा हूं बिरयानी की वो खास इंग्रेडिएंट जो हम डाल रहे होते हैं और जिसकी वजह से जो है हमारी बिरयानी जो है वो बड़ी पॉपुलर है, बहुत अच्छा ऑर्डर आ रहा होता है। और आप यकीन जाने भूल जाएंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता होता, लेकिन आप भूल जाएंगे कराची की उस बिरयानी को, बहुत अच्छी बिरयानी है वैसे वो भी, लेकिन आप उसके टेस्ट को भी भूल जाएंगे। आए चले देखते हैं कि मैं यानी कि हमारा जो होम किचन है वो किस तरह बिरयानी जो है वो बना रहा होता है। तो इस तरह आपको बिरयानी का भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह बना रहे होते हैं। दूसरा, मैंने आपको बिरयानी के हवाले से, आप ऊपर लिंक के अंदर प्रोग्राम देख रहे हैं, एक हमारा प्रोग्राम पहले आया हुआ है इसके ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि बिरयानी को आपने किस तरह, इसकी कॉस्टिंग किस तरह करनी है, आपने इसको बेचना किस तरह है, उसके बारे में भी आज थोड़ी बहुत ही बात करेंगे, लेकिन ये लिंक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने बेसिकली, ये वो चीज है जिसको मैं कई दफा जो होता है खुद भी सुपरवाइज कर रहा होता हूं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने चिकन जो है उसको अच्छी तरह से साफ करना है। देखिए, लोगों को हम खाना देने लगे हैं, जब लोगों को हम खाना देने लगे तो उसके हवाले से एक एक चीज के ऊपर जो है अपने जिम्मेदारी जो है उसको निभाना है। ये हमारा बिजनेस भी है, ये हमारा माश का जरिया भी है, और ये हमारा शौक भी है। तो आप खुद देखिए कि जब मैं बिरयानी चिकन की बोटियां साफ कर रहा होता हूं तो बकायदा चिकन की बोटियों को ना सिर्फ ये कि उसको सिर्फ पानी में डुबो दिया, बल्कि एक एक बोटी जो है उसके साथ जो होता है मैं कोशिश करता हूं कि वो जो है साफ कर रहा हूं। लो जी, मैं यहाँ पे बेसिकली चिकन साफ कर रहा हूँ। मैंने ये प्रोग्राम खत्म भी करना है, बड़े टाइम में खत्म करना है ताकि आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना हो। और ये देखिए, ये मैं बेसिकली चिकन साफ कर रहा हूँ, और उसके बाद जब चिकन साफ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चिकन जो है ये आपको बड़ा खून शून, आप देखें एक एक चीज के ऊपर से आपने खून जो है वो उतारना है, बिल्कुल खून को साफ करना है इसको जो है, ताकि हम जो चीज दे रहे हैं हमें खुद इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ हम एक अच्छी चीज दे रहे हैं, बना के अच्छी चीज दे रहे हैं। और अल्लाह ताला भी उसी वक्त बरकत देगा जब आप अपना कोई भी काम करेंगे वो नियत के साथ करेंगे। तो आप जो है नियत के साथ करें। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा जो होम किचन है उसकी सेल अभी नहीं हो रही है, आप देखिए, आप नियत के साथ काम करना शुरू करें, खुद इंटरेस्ट लें, आप देखिएगा आपकी सेल जो है इसके अंदर काफी अच्छी बनेगी। अच्छा जी दोस्तों, अब मैंने जनाब चिकन जो है वो साफ कर दी है। नवाज भाई जरा चिकन दिखाएं इनको जो हमने साफ की है। बेहतरीन चिकन आपको नजर आ रही है, बिल्कुल शाइनिंग पीसेस। अच्छा, इसमें एक जो चीज नोट करने वाली बात है, बहुत जरूरी बात देखें, वो ये है कि आप जब चिकन बनवाएं तो जो कि हम लोग जो ये बिरयानी दे रहे हैं इसके लिए जो बोटी का साइज आप देख लीजिए कि जो बोटी का साइज जो हम रख रहे होते हैं, ये जो हम कहते हैं कि वो जो एक मुर्गी है उससे 14 पीस निकालने, वो 14 पीस हमने निकलवाए होते हैं मुर्गी के अंदर से जो है। और टांग अगर आप देखें तो हमने टांग जो होती है वो पूरी रखी होती है। खासतौर पर जब हम हॉस्टल भेज रहे होते हैं बिरयानी जो है तो उस वक्त जो है ये एक चीज की ख्वाहिश आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि टांग कोई ना कोई जरूर हमें मिले, पूरी टांग भी होनी चाहिए। आप देखिए बोटी का साइज, देखिए बोटी का साइज जो है हम लोगों ने वो साइज रखा हुआ है कि जिसके अंदर हमें 1 किलो चावल जब हम चला रहे हैं तो उसके अंदर से हमें 10 प्लेटें बिरयानी जो है वो निकल आए। अब 1 किलो चावल का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो चिकन इसमें डाली है, ये देखिए जो आपके सामने चिकन मौजूद है, ये तकरीबन 1 किलो चिकन जो है वो यहां पे हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपको पहले भी बताता चलूं कि, और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारा चैनल जो है वो बेसिकली रेसिपी चैनल नहीं है। अब जो मैं रेसिपीज आपके साथ दिखा रहा हूं वो इस वजह से दिखा रहा हूं कि ताकि आप लोगों को यह बता सकूं कि जब आपने कमर्शियली इस चीज को लॉन्च करना है और आपने अपना होम किचन बिजनेस लॉन्च करना है तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होता कि जनाब आप ये कहें कि जी चूंकि हम लोगों ने बिरयानी जो है या हमने खाने की चीजें जो है वो बाहर देनी है, मार्केट के अंदर देनी है, तो दो मर्जी क्वालिटी कर ले, सफाई सुथराई का ख्याल करें ना करें। नहीं जनाब, ये चीज नहीं करनी। ये जो रेसिपीज आपको दिखाने का मेन मकसद ये है कि हमने जितना कॉशियस हम अपने घर के खानों के अंदर होते हैं उससे एक स्टेप और ज्यादा हमने कॉशियस हो जाना है जब हमने खाने की चीज जो है वो बाहर देनी है। गोश्त का मामला हो जाए, चीजों का मामला हो जाए, हर चीज जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है इसका आपने खास ख्याल रखना है। ले जी, अब चलते हैं हम बिरयानी बनाने के जो हमारे मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा, और कि हम लोग बिरयानी जो है वो बना कैसे रहे होते हैं, चावल के ऊपर हम क्या ख्याल कर रहे होते हैं, मसालों के अंदर क्या ख्याल कर रहे होते हैं। प्रोग्राम देखते रहना, क्योंकि इसके बीच में, प्रोग्राम के बीच में आपको मैं वो सीक्रेट
रेसिपी दूंगा जो बेसिकली जो है बिरयानी के हवाले से हमारी बिरयानी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है। अभी मैंने आपको वो इंग्रेडिएंट नहीं बताया। वन ऑफ द रीजन जो सामने आपको नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी सफाई सुथराई जो है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसके अलावा जो है एक सीक्रेट रेसिपी है जो आपको प्रोग्राम के बीच में आएगी, आपने देखते रहना। ले जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 1 किलो चावल निकालने के लिए बेसिकली मैं चावल जो है वो निकालने लगा हूं। अब आप ये सामने जो चावल निकाल रहा हूं वो बेसिकली सबसे पहली बात यह है, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो चीज की क्वालिटी है वो बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। चावल का डब्बा खोला तो जनाब ऐसी जबरदस्त खुशबू आई, ओए हाय 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 हाय, क्या बात है ना। चावल के डब्बे से बहुत जबरदस्त बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। और ये जो है मैं चावल जो है ये डालने लगा हूं, और ये मैंने 4 कप जो है ये चावल डालने हैं। इसके अंदर जो है 1 कप डाल दिया मैंने। अब इसके बाद में बाकी 3 आप देख रहे हैं ना, प्रोग्राम आपने सारा देखते रहना। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। चावल की खुशबू बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है, और मैं इधर से 4 कप जो है वो मैं बना डाल रहा हूं चावल, और ये 4 कप जो है ये मेरा 1 किलो चावल हो जाएगा। और फिर मैंने इन 4 कप चावलों को जो है ये धोना है, और ये इसके बाद बहुत बेहतरीन खुशबू है। ये चावल जो हम लेकर आते हैं ये बेसिकली सुपर कर्नल चावल लेकर आते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आपकी चीज कमर्शियल काम के अंदर, जब आपकी चीज खाने वाले के पास पहुंचे तो वो कहे जबरदस्त डिसीजन मैंने लिया, बहुत अच्छा खाना आया। जब वो चीज खाने वाले के टेस्ट के ऊपर जाए, यानी कि जबान पर जाए, तो वो कहे बेहतरीन यार, बहुत जबरदस्त जगह से खाना आया। और फिर उसके बाद आपका खाना जो है उसकी तबीयत खराब ना हो तो वो कहे कि हाँ ठीक है यार, साफ सुथरी जगह से जो है मैं खाना मंगवा रहा हूं। तो साफ सुथरी जगह के हवाले से सबसे पहले मैंने क्या काम करना है कि मैंने चावलों को धोना शुरू करना है। ले जनाब, अब मैंने चावल जो है भीगने के लिए रख दिए। तकरीबन हम लोग जो चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली हम आधे घंटे के लिए रखेंगे भीगने के लिए। ले जनाब, अब हम लोग बेसिकली जो है वो प्याज काट रहे हैं। और बेगमात जो होती है ना, वो अपने जो शौहर होते हैं ना, उनको ये कह रही होती है कि भाई आप लोगों ने कोई खाना शाना नहीं पकाना, क्योंकि आप लोग गंद बहुत मचा रहे होते हैं। देखें, जब से मैं आपके साथ जो काम मैंने ये शुरू किया भाई पकाना आपके साथ, तो मैंने चावल गोश्त धोया, चावल धोए, अब मैं बेसिकली प्याज काट रहा हूं। और आपको जो है आप देख रहे हैं मैं साथ साथ जो है वो अपना जितना गंद है इसका छिलके वगैरह ये साफ करता रहूंगा। अच्छा, आपको पता है मैं ये सारा कुछ फेंकता नहीं हूं, ये बेसिकली जो है ना ये मेरी एक और जगह काम आता है, क्योंकि मैंने अपने घर में वेजिटेबल्स भी ग्रो किए हुए हैं, अपने बैकयार्ड के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो किए हुए हैं। तो क्या है कि ये छिलके वगैरह जो है ना सारे का सारा कुछ जो है ना उधर खाद के तौर पर लग जाता है। प्याजों का छिलका जो है जो आपके पीछे वेजिटेबल लगी होती है उसके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। इसी तरह मैं केले का छिलका भी बचा लेता होता हूँ। आपको बल्कि दिखाता हूं कि मैंने केले का छिलका भी है बचा के, और मैंने क्या किया हुआ है कि ये मैंने केले का छिलका जो है ये अगर आप देखें वीडियो के अंदर तो ये मैंने केले का छिलका भी जो है ये बचाया हुआ है। और ये आप देखें ये बेसिकली जो है ना ये मेरी केले की जो है यूरिया जो है ये तैयार हो रहा है। मेरे पीछे जो वेजिटेबल्स लगे हुए हैं उसके लिए यूरिया बहुत जबरदस्त जो है हैसियत रखता है। इसी तरह मैं इसी के अंदर जो है अपना ये प्याजों का भी सारा छिलका जो है ये डाल दूंगा। और ये मेरा जो जो बैकयार्ड है उसका यूरिया भी तैयार हो रहा है। प्याज इस वक्त तैयार पड़ा हुआ है, चावल हमने धो लिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने पानी रख दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने चावल को उबालना है। अब मैं जो है नमक डालने लगा हूं, तकरीबन 5 ये जो चम्मच हैं छोटे चम्मच ये मैं नमक के डालूंगा इसके अंदर। और ये 5 चम्मच मैं नमक के डालूंगा, 5 चम्मच मैंने नमक के डाले। इसके अलावा मैंने जो है वो सिरका लेकर डालना है। सिरका बेसिकली मैंने 2 चम्मच सिरके डालने हैं। अच्छा, सिरका डालने का जो बेसिक एडवांटेज वो ये है कि चावल जो है ना आपस में जुड़ता नहीं है। तो ये आपका जो सिरका है इसका ये बहुत एडवांटेज है। तो 2 चम्मच जो है वो मैं सिरका डाल दूंगा इसके अंदर। थोड़ी सी मेजरमेंट्स के साथ आपने चलना होता है। चावल ना जुड़ने के लिए हम सिरका डाल रहे हैं। ये सिरका मैंने डाल दिया चावलों के लिए। और इसके बाद मैं अपना जो चावल है वो इसके अंदर डाल दूंगा। ख्याल ये रखना है कि कुछ भी आपका जाया ना हो। मैं चावल जो है अब इसके अंदर डाल रहा हूँ, और जनाब बड़ी मजेदार बिरयानी तैयार होने लगी है। यकीन जाने देख के ही बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन मैं तो बेसिकली ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जिनके पास मैं ये बिरयानी भेज रहा हूं उनको ये पसंद आनी चाहिए, और आपका भी यही फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब आपने ना चावल डालते वक्त एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपने चावल जो है ना वो शदीद उबलते हुए पानी में डालने हैं। अभी हमने जितने चावल डाले वो उबलते हुए पानी में डालने, और नीचे आग जो है वो आपने तेज रखनी है। अच्छा जी, ये अब हम बिरयानी का जो है उसका सेकंड पार्ट तैयार करने लगे हैं, बिरयानी का मसाला तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले मैं तेल डालूंगा, और तेल डालने के लिए जो है मैं तेल इस वक्त डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने प्याज जो है वो बेसिकली लाइट ब्राउन करने हैं। प्याज जो है
ठीक है, प्याजों को मैंने लाइट ब्राउन करना है, तो इसके लिए मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं, अच्छा तेल अच्छी क्वालिटी का यूज किया करें, ये छोटी छोटी चीजों में कंजूसियां नहीं करनी है। हम जब कमर्शियल काम कर रहे होते हैं, हर चीज क्वालिटी का ख्याल रखें, आपका काम बहुत चलेगा। तो अब मैं इसके अंदर जो है प्याज, और हाँ, ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइव आवाज, खाने पीने की पकने की आवाज, बड़ी मजेदार आवाज होती है ये जो है मेरे लिए। तो ये मैंने बेसिकली जो है अब प्याज डाल दिया है, इस प्याज को जो है मैंने लाइट ब्राउन करना है। लेकिन अब ये आपके प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हुए हैं, और आप ये देखें ये प्याज आपके लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम जो क्या करने लगे, अब हम ये करने लगे कि हम चिकन जो है इसके अंदर डालने लगे हैं। चलो यार, चिकन को अब होने दो, और चिकन होता रहता है। अब इसमें हम अपने मुख्तलिफ मसाले डालेंगे। ये मैं जो है ये लहसुन की पेस्ट जो है ये डाल रहा हूँ, ये 2 चम्मच मैं लहसुन की पेस्ट डालूंगा। उसके बाद जो है मैंने नमक डालना है इसमें, और ये मैं अब नमक डालने लगा हूँ। नमक जो है मैं तकरीबन इसके अंदर जो है 1.5 चम्मच जो है वो नमक डालूंगा इसमें, और 1.5 चम्मच नमक डालने के बाद इसके बाद मैं डालूंगा इसके अंदर लाल मिर्च जो मैंने डालनी है वो 1 चम्मच डालनी है। ये लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाली। हल्दी मैंने जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ये चुटकी बराबर मैं हल्दी डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम इसकी सीक्रेट रेसिपी की तरफ। इसमें सीक्रेट रेसिपी के अंदर मैं डाल रहा हूँ तो उसमें 1 चम्मच लाहौरी नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 4 जो है मैं बेसिकली डालता हूँ खुश्क आलू बुखारे, 1 छोटा चम्मच जो है वो मेथी दाना, थोड़ा सा सोया, फिर उसके बाद जो है हल्दी के साथ जो है हल्दी चुटकी बराबर हल्दी डाल देता हूँ, 1 छोटा चम्मच कलौंजी डाल देता हूँ, 1 दालचीनी रख देता हूँ, 8 दाने जो है वो मैं काली मिर्च के डाल देता हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं छोटी इलायची जो है उसके 4 दाने डाल देता हूँ, और उसके बाद 2 दाने बड़े इलायची के डाल देते हैं, खुश्क पत्ता डाल देते हैं, अदरक लहसुन छोटा कटा हुआ जो है बिल्कुल वो डाल के इसको अच्छी तरह ये पत्थर की जो कुंडी है इसके अंदर हम कूट लेते हैं। और फिर ये जो है ये आपको मसाला जो बना के ये हम बिरयानी के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिरयानी जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जा रही है। और इसको कूटने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको 1 प्याली दही के अंदर मिक्स करके आप जो बड़ा मजेदार बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये आपने क्या करना है कि इसको जब आप डाल लेंगे, इस मसाले को डालने के बाद आपने क्या करना है कि 4 आलू बुखारे जो है वो लेके आपने इसमें डालने, 4 खुश्क आलू बुखारे, बहुत मजेदार टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। अब जब 4 आलू बुखारे आप डाल लेंगे, फिर आपने क्या काम करना है कि आपने थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा बिल्कुल पानी लेके, ज्यादा पानी ना लीजिएगा, थोड़ा सा पानी आपने ले रहा है, थोड़ा सा पानी लेके इसको छींटा डालिएगा पानी का जो है, और पानी का छींटा डालने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छे से जो है वो भून लेना है। इसके अंदर जो है 4 जो टमाटर हैं वो आपने 1 किलो चावल अगर आपने लिया हुआ है तो 4 टमाटर जो हैं वो काट के आपने इसके अंदर आपने मिक्स कर देने हैं, 4 टमाटर डाल देने हैं। 4 टमाटर डालने के बाद अब आप देखिए आपका ये जो बेहतरीन बिरयानी का जो मसाला है ये तैयार हो जाएगा। और फिर आपने क्या काम करना है कि आपने 3 हरी मिर्चें काट के चावलों के ऊपर रख देनी है, और तय बतय ये जो आपका बिरयानी का जो मसाला है ये आपने चावलों के साथ मिक्स करना है। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा जरदा रंग, चुटकी बराबर जरदा रंग डाल देना है। उसके ऊपर जो है फिर आपने दोबारा 2 हरी मिर्चें जो है वो काट के रख के आपने क्या करना है कि चावलों को दम दे देना है, दम पे रख देना है। 10 से 15 मिनट का दम दे दीजिएगा, चावल आपके बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। ले जनाब, ये हो गई हमारी बड़ी बेहतरीन जबरदस्त सी बिरयानी तैयार। और ये बिरयानी जो है ये बेसिकली हम लोग बेच रहे हैं, ये जो लंच बॉक्स हम बेच रहे हैं ये बेच रहे हैं 280 रुपीज का। हमारी जो कॉस्ट आ रही होती है वो तकरीबन लंच बॉक्स में लाके हमारी कॉस्ट आती है 180 रुपीज, तकरीबन 100 रुपए, यानी कि 100 रुपीज का हमें इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा होता है। लीजिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि हमारी वीडियोस देख के और लोगों का फायदा हो सकता है तो जरूर हमारी वीडियोस जो है उनके साथ शेयर कीजिएगा।